क्वेश्चन नंबर सेकंड की फर्स्ट पार्ट देखिए बच्चे क्या कह रहा है आपसे। इसमें क्या 4p² माइनस 9q², 4p² माइनस 9q²। इसके क्या करना है बच्चे, फैक्टराइज करना है, इस पार्ट को, सेकंड का फर्स्ट पार्ट बच्चे। तो बच्चे आपने देखो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, a² माइनस b² वाली प्रॉपर्टी हो रही है यहाँ पर, आपको दिखाई दे रहा है। ये कुछ ऐसे लिख रहा है, a² माइनस b², इस फॉर्म में लिखा हुआ है बच्चे। तो यहाँ से हम a की वैल्यू बताएंगे। तो देखो यहाँ पे 4p² है, तो जो बच्चे 4 है वो किसका स्क्वायर होता है, वो होता है बच्चे 2 का स्क्वायर। तो और जो p² है बच्चे वो होता है आपका p का स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हो 2p का स्क्वायर माइनस b। तो बच्चे जो 9 है वो 3 का स्क्वायर है यहाँ पर, तो आप यहाँ पे करोगे 3, और जो q² है बच्चे वो q का स्क्वायर है। तो आपने लिखा इसको 2p² माइनस 3q²। और देखो इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे इस फॉर्म को, तो ये होता है बच्चे आपका a माइनस b इंटू a प्लस b। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। आपको पता चल गया a की वैल्यू 2p है, b की वैल्यू बच्चे 3q है। तो a माइनस b इंटू a प्लस b की फॉर्म में हम लिख देंगे इसको। तो बच्चे a माइनस b दैट इज 2p माइनस 3q इंटू a प्लस b दैट्स मीन 2p प्लस 3q। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चे, ठीक है। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सेकेंड पार्ट में कह रहा है बच्चे 63a² माइनस सेकेंड पार्ट, 63a² माइनस 112b²। ये बच्चे तो इधर देखिए यहाँ पे a है, यहाँ पर b है बच्चे। तो a और b में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हम देखेंगे 63 और 112 में क्या कॉमन आ रहा है। तो मेरे बच्चे 63 और 112 में 7 कॉमन आ रहा है, शायद हाँ 7 कॉमन आ रहा है। देखो हमने 7 कॉमन लिया, तो यहाँ पे 63 था, तो बचेगा 9a² माइनस, यहाँ पे बच्चे 112 है b²। यहाँ पे आप 7 से कॉमन ले रहे हो, तो 7 1 जा 7 और 16 आ जाएगा, 16b²। ये आ गया बच्चे यहाँ पर। तो अब देखिए आप 7, अब देखो अंदर वाले पार्ट को, ब्रैकेट वाले पार्ट को देखो, a² माइनस b² बच्चे इसी फॉर्म में तो है। ये a² हो जाएगा, ये b² हो जाएगा। तो यहाँ से मैं a की वैल्यू निकालूँ तो 9 बच्चे किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है 9। a² जो है वो a का स्क्वायर है, मैं इसको लिख दे रहा हूँ 3a² माइनस 16 बच्चे 4 का है, b की वैल्यू b² b आ जाएगा। ये लिख दिया आपने बच्चे। अब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो a² माइनस b² जो कि होता है आपका a माइनस b a प्लस b, ठीक है। 7 इंटू a माइनस b इंटू a प्लस b, 3a प्लस b दैट इज 4b। ये आपका आंसर बच्चे, ठीक है। एक बार फिर से समझिए, 63a² माइनस 112b² दिया आपसे। तो यहाँ पर नंबर्स में बच्चे 7 कॉमन आया, तो आपने 7 कॉमन लिया, तो बच्चे यहाँ पे बचेगा 9 7 63 होता है बच्चे 63a² माइनस, अब देखो यहाँ पर 16 आ गया बच्चे कॉमन, 16b²। अब इस 9a² को आप 3a का होल स्क्वायर लिख सकते हो बच्चे, और इसको पार्ट को, इस पार्ट को लिख सकते हो आप 4b का होल स्क्वायर। तो मतलब ये a की वैल्यू आ गई, ये b की वैल्यू आ गई। तो इसको आप लिखते हो a² माइनस b² को a माइनस b इंटू a प्लस b, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में कह रहे बच्चे आपसे 49x² माइनस 36, 49x² माइनस 36। तो मेरे बच्चे ये भी उसी फॉर्म में, देखो कैसे आप इसको लिख सकते हो 49x² माइनस 6 का स्क्वायर, यस और नो।
भाई 36 को आपने 6 का स्क्वायर कर दिया यहाँ पर। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसी फॉर्म में आ गया। ए स्क्वायर मतलब ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए की वैल्यू आप लिख सकते हो 49 बच्चे 7 का स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स का स्क्वायर, मैं इसको लिख दूँ 7x का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म आ गई। और जिसको आप लिखते हो बच्चे 7x माइनस 6 इंटू 7x प्लस 6, ये आपका आंसर बच्चे। ठीक है, ये बच्चे आपका थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट में देखिए फोर्थ पार्ट में कह रहे बच्चे आपसे 16x की पावर 5 है बच्चे। फोर्थ पार्ट में 16x की पावर 5 माइनस 144x क्यूब ये दिया बच्चे। तो यहाँ पर देखिए बच्चे 16 है बच्चे यहाँ पर। तो पहले तो हम इन नंबर्स में देखेंगे कि यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, फिर हम x के पावर्स देखेंगे। तो मेरे बच्चे 16 कॉमन आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि 16 की टेबल में 144 की टेबल 16 से होती है बच्चे, डिवाइड हो जाता है कंप्लीट डिवाइड। 16 9 से 144 बच्चे, तो 16 आपने कॉमन लिया तो देखो x की पावर 5 है यहाँ पर और x की पावर 3 है, तो मतलब 3 यहाँ भी कॉमन आ रहा है बच्चे। 16x क्यूब आपने कॉमन लिया, तो देखो 16 आपने ले लिया बाहर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पावर 5 है, 3 आपने कॉमन ली तो पावर 2 बच गई बच्चे, x स्क्वायर बच गया, माइनस का साइन माइनस का साइन। अब देखो 16 9 जब 144 होता है बच्चे, 9 टाइम्स गया, x क्यूब आपने कॉमन ले लिया तो ये आ गया यहाँ पर। अब आप आगे क्या करोगे, 16x क्यूब x स्क्वायर माइनस, इसको मैं बच्चे 3 का स्क्वायर लिख दे रहा हूँ। अब आप चेक करिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म है, और जिसको आप लिखते हो 16x क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये ए की वैल्यू होगी बच्चे और ये आपकी बी की वैल्यू होगी, बी की वैल्यू होगी 3। तो आप लिख दोगे x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, ये आपका आंसर बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए L प्लस एम का होल स्क्वायर फिफ्थ पार्ट में कह रहा है क्या बच्चे, फिफ्थ पार्ट में कहा इसने L प्लस एम होल स्क्वायर माइनस L माइनस एम का होल स्क्वायर, L प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस L माइनस एम का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब मेरे बच्चे इसमें देखो, इसमें क्या कहा उसने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म ऑलरेडी दे दी। उसने क्या कहा, उसने बच्चे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म दे दी, और जो ए की वैल्यू है बच्चे, ए की वैल्यू आपकी L प्लस एम है, और जो बी की वैल्यू है वो बच्चे L माइनस एम है बच्चे। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है, उसको आप कैसे लिखते हो, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस में बी, इस फॉर्म में लिखते हो। इसमें एक्सपेंड करना है आपको, तो a माइनस बी लिखेंगे बच्चे हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे a माइनस बी। ए की वैल्यू क्या है, L प्लस एम, L प्लस में m, a माइनस बी, बी क्या बच्चे L माइनस एम, इसको पूरे को ब्रैकेट में कर देंगे बच्चे। ठीक है, a माइनस बी लिख दिया आपने, इनटू में a प्लस में b, a की वैल्यू क्या बच्चे L प्लस एम, प्लस में b, a प्लस में b, b की वैल्यू क्या बच्चे L माइनस एम। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो मेरे बच्चे ये आएगा L प्लस में m माइनस L आएगा, और ये बच्चे माइनस माइनस प्लस का m हो जाएगा। ऐसे ही L प्लस में m प्लस में L माइनस m हो जाएगा बच्चे। ठीक है, अब आप देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये कैंसिल आउट,
ये माइनस है, ये प्लस है, कैंसिल आउट। तो मेरे बच्चे इधर बचा m प्लस में m, दैट्स मीन 2m इंटू में l प्लस में l, दैट्स मीन 2l। और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे बच्चे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, m को l से मल्टीप्लाई करोगे तो ml आएगा। ये आपका आंसर बच्चे। ठीक है भाई। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, 6th पार्ट। नाइन एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, 9x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस 16। मेरे बच्चे 9x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस 16 है, ये भी उसी फॉर्म में है जो आपकी होती थी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाली फॉर्म। ठीक है, देखिए इसको मैं लिख रहा हूँ भाई, 9 है वो 3 का स्क्वेयर है, 3x स्क्वेयर जो है वो x का स्क्वेयर है, और जो y स्क्वेयर है वो y का स्क्वेयर है। मैं इसको लिख दे रहा हूँ कंप्लीट। ये माइनस में बच्चे 4 का स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और जो कि होता है आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस में b। इस फॉर्म में आपको लिखना है यहाँ पर। तो a की वैल्यू बच्चे ये है आपकी, b की वैल्यू 4 है यहाँ पर आपकी, तो a माइनस बी, a की वैल्यू है 3xy माइनस में b की वैल्यू बच्चे 4, ये लिख दिया आपने, इनटू में a प्लस में b, a 3xy प्लस में b की वैल्यू बच्चे 4, तो ये आएगा बच्चे 3xy माइनस 4 इंटू 3xy प्लस में 4। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए, 7th पार्ट। सेवन्थ पार्ट में कह रहा है एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy, एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर माइनस में बच्चे जेड स्क्वेयर, माइनस में आया आपका जेड स्क्वेयर। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये कुछ प्रॉपर्टी दिखाई नहीं दे रही है आपको? भाई एक प्रॉपर्टी जैसा दिखाई दे रहा है, जो कि होता है आपका एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, सॉरी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, जो होता है बच्चे आपका एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy प्लस में वाई स्क्वेयर। ठीक है, तो मेरे बच्चे इस पार्ट को मैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ यहाँ पर। भाई इस पूरे को x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है यही तो होती है बच्ची। तो मैंने इस पार्ट को लिख दिया x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे पार्ट को मैंने ये लिख दिया x माइनस वाई का होल स्क्वायर। माइनस में बच्चे जेड स्क्वायर है, माइनस में जेड स्क्वायर है, तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। यहाँ पर a की वैल्यू बच्चे क्या है, a की वैल्यू आपकी x माइनस वाई है, ये फॉर्म आपकी a है और ये आपकी b है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है ये, जिसको आप लिखते थे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a की वैल्यू क्या बच्चे, a की वैल्यू x माइनस वाई है, आप यहाँ पर लिखेंगे x माइनस वाई माइनस में b, दैट्स मीन z। ठीक है बच्चे, इंटू a प्लस बी, ए एक्स माइनस वाई प्लस में b, दैट्स मीन z।
तो बच्चे आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा x माइनस वाई माइनस जेड इंटू एक्स माइनस वाई प्लस जेड, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए, पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में क्या कह रहा है बच्चे, इसमें कहा 25a स्क्वेयर माइनस 4b स्क्वेयर, 25a स्क्वेयर माइनस 4b स्क्वेयर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वेयर। तो एक बात बताओ बच्चे, एक मिनट, ये जो है इसको मैं लिख देता हूँ। अच्छा पहले ये इधर देखिए, ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म में कुछ प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है आपको? इस फॉर्म में कुछ प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है बच्चे? इस पे देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी आ रही है, जो कि होती है आपकी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर। कैसे, अभी देखते हैं। 25a स्क्वायर को बच्चे 25 ही रखा आपने, a स्क्वायर, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, चलो माइनस 25 माइनस 4b स्क्वायर, 4b स्क्वायर है, तो यहाँ से मैं देखो माइनस को कॉमन ले रहा हूँ तो प्लस का हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा प्लस का। अब देखो माइनस में भाई माइनस कॉमन लिया, प्लस का है तो माइनस कॉमन लिया आपने, ये क्या हो जाएगा माइनस का 28bc, और ये माइनस है तो ये बच्चे प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 49c स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कुछ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर, मैं इसको यही को लिख रहा हूँ 25a स्क्वायर माइनस, और मेरे बच्चे 4b स्क्वायर माइनस 28, ये क्या हो रहा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ पे देखो इसको मैं लिख देता हूँ 2b का होल स्क्वायर, 2b का होल स्क्वायर माइनस 28bc, ऐसी चीज़ लिख दिया मैंने, प्लस में 49c स्क्वायर को बच्चे 7c का स्क्वायर लिख दिया मैंने, होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको वैल्यू पता चल गई, a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, बट यहाँ पर b और c दिया है, तो b की वैल्यू बच्चे ये आ जाएगी, c की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ 25a स्क्वायर माइनस, बच्चे ये आएगा 2b माइन, भाई इधर देखिए यहाँ पे b है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में c स्क्वायर, ये b स्क्वायर जो भी बोलते थे, इस फॉर्म में है ये। a की वैल्यू आपकी 2b है, b की वैल्यू यहाँ पर 7c है, तो इस फॉर्म को मैं a माइनस b का होल स्क्वायर वाली फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो मैं लिख दूंगा 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। ठीक है, और आप चेक करिए, ये देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दो प्रॉपर्टी बन गई ना भाई, कौन सी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी बन गई। पहले आपने इस प्रॉपर्टी को यूज किया, फिर ये बन गई जो बनी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये वैल्यू a की रहेगी, ये वैल्यू b की रहेगी। तो मेरे बच्चे इस 25a स्क्वायर को आप यहाँ पर देखिए 5a का होल स्क्वायर लिख दे रहे हैं, माइनस 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, तो a माइनस b और a इंटू ए प्लस बी, देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो इसको करेंगे तो बच्चे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b, a की वैल्यू आपकी 5a माइनस b, b की वैल्यू बच्चे 2b माइनस 7c, इंटू में a माइनस b लिख दिया आपने, अब लिखेंगे आप a प्लस में b, a प्लस में b, b की वैल्यू 2b माइनस 7c, 7c, ठीक है बच्चे, ब्रैकेट क्लोज। अब आप चेक करिए 5a माइनस का साइन बच्चे माइनस 2b
प्लस में 7c हो जाएगा यहाँ पर, और इधर बचे 5a प्लस में 2b माइनस 7c। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चे। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए बच्चे। क्वेश्चन दिया आपसे 25a² माइनस 4b² प्लस 28bc माइनस 49c²। तो मेरे बच्चे ये जो प्रॉपर्टी बन रही थी, ये बन रही थी a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली फॉर्म में, क्योंकि आपने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये बच्चे प्लस का हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, जो होता है आपका 4b² माइनस ये वाली फॉर्म आ गई। और इसी के फॉर्म को बच्चे ये देखो a² माइनस b² वाली a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली फॉर्म है आपकी। इसको आप लिख देते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो होता है बच्चे a की वैल्यू 2b और ये b की वैल्यू 7c आई थी। अब इसको आपने लिखा तो साथ में बच्चे 25a² भी चल रहा था, तो आपने इसको लिखा तो ये होगा a² माइनस b² वाली फॉर्म। a की वैल्यू ये आई, b की वैल्यू ये आई, और जिसको आप लिखते थे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। a माइनस बी की वैल्यू ये आई, a प्लस बी की वैल्यू ये आई। ठीक है बच्चे। 14.2 क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट होता है आपका। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।